नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल न्यूट्रल सोच पे। दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आई है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। दोस्तों देखते हैं, वैकेंसी आई है दोस्तों आपका फील्ड असिस्टेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र सहायक। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्र सहायक, ये है दोस्तों। ये हमारे पद का नाम क्षेत्र सहायक, फील्ड असिस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। दोस्तों सीधा हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स पे। तो ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका दोस्तों 25 अप्रैल से 21 मई के बीच में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ओके दोस्तों, और जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो है आपका 3/2025, BSSC के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये रिलीज़ की गई है आपकी नोटिफिकेशन, BSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें अब ये पद का नाम पता लग गया दोस्तों, पद का नाम क्या है, ये है। और इसका लेवल है दोस्तों 2 का, पे लेवल है इसका, वेतन है इसका लेवल 2 का। इसमें योग्यता जो है दोस्तों ज़्यादा दी नहीं रखी है, बस इतना ही शैक्षणिक योग्यता है कि मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ISC या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए। बस आपको यहाँ पर फोकस ये करना है दोस्तों, यही दोनों होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट अगर कोई है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपके पास एग्जैक्टली यही दोनों होना चाहिए, ISC एग्रीकल्चर या फिर कृषि डिप्लोमा में। इसके अलावा अगर कुछ है तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इन्होंने नोट में साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ISC कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने हार्ड एंड फास्ट कह दिया है कि आपके पास सिर्फ यही होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए। अब आगे चलते दोस्तों, ये थी इसकी। और ये देखिए दोस्तों, इनकी वैकेंसी कितनी है। आदि योजना द्वारा कुल 201 पद आई है दोस्तों। टोटल वैकेंसी कितनी है? 201 पद है। अनारक्षित में देख लीजिए 79 है। अनुसूचित जाति में कितनी है? 35 है। अनुसूचित जनजाति में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में, पिछड़ा वर्ग में और पिछड़े वर्ग की महिलाओं में यह है दोस्तों। और EWS के लिए भी टोटल वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, EWS के लिए भी 20 है। और हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग हर एक में, मतलब जनरल में और लेडीज़ के लिए कितनी वैकेंसी, इतनी, फीमेल के लिए SC में कितनी है, इतनी है, ST में कितनी है, इतनी है, EBC में कितनी ये वैकेंसी है, लेडीज़ के लिए इतनी। यानी कि हर एक रिजर्वेशन कैटेगरी में वुमेन को अलग से रिजर्वेशन भी दिया गया। ये स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दोस्तों, और ये दिव्यांग भाइयों के लिए। दिव्यांग में आप देख सकते हैं कि जो भी आप अपनी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हर एक दिव्यांग में इसमें सीट दे रखी है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर दिव्यांग से रिलेटेड या किसी और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए पूरी जानकारी के लिए दोस्तों। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्र सीमा की अगर बात करें दोस्तों, तो उम्र सीमा ये है, आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1/8/2024 से। 1 अगस्त 2024 में आपकी एज कितनी थी वो कैलकुलेट की जाएगी वहाँ से। और आगे चलते हैं दोस्तों, न्यूनतम आयु जो है दोस्तों, मिनिमम एज कितनी है आपकी? 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। सभी कोटियों के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अब अगले पे आते हैं, मिनिमम एज आपकी इतनी थी दोस्तों 18 साल। और अधिकतम आयु जो है दोस्तों, जनरल में देख लिया आपने 37 वर्ष है। EBC में आपका 40 वर्ष है। अनारक्षित अगर महिला है उसका भी 40 वर्ष है, लेडीज़ चाहे किसी भी कैटेगरी में 40 वर्ष है। SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है दोस्तों। EBC में भी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग जो है दोस्तों, उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जनरल की अधिकतम में एज कितनी है दोस्तों, पुरुषों के लिए 37, यानी कि उनको 47 ईयर तक वो फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना दोस्तों, कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं जो है दोस्तों, उनको 40 साल तक वो फॉर्म भर सकती है, अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं। ठीक है दोस्तों, ये होगी पूरी जानकारी। और आगे चलते हैं अगले साइड पे। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ जिसको आपने जानना है। बाकी अगर आपका स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। परीक्षा की प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों? मेंस भी होगा, प्री भी होगा इसको दोस्तों। तो वस्तुनिष्ठ, ये देखिए आपका पहला वस्तुनिष्ठ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 40,000 से अधिक हो जाएगी तो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में की जाएगी। मतलब 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म आ गए तो शिफ्ट बना के किया जाएगा। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ओके, ये अपना समीकरण यानी कि अपना इक्वेशन बनाएंगे जिसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे।
प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन होगा दोस्तों। जितनी वैकेंसी होगी दोस्तों, जितनी वैकेंसी होगी, हमारे में कितनी वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी कितनी थी हमारे में, कितनी थी टोटल वैकेंसी दोस्तों, 201। तो 201 है दोस्तों, 5 गुना यानी कि 2, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसी 201 है, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिए, 50, 5 टू 10। तो 1005 इतनी मेंस के लिए दोस्तों कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 गुना, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 गुना जो है वो आपके आगे वाली मुख्य परीक्षा में जाएंगे, है ना। ये देखिए मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये दोस्तों मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा के लिए ये अलग से विज्ञापन भी जारी करेंगे। ओके, तो इसमें ये देख लेते हैं दोस्तों कि टोटल जो क्वेश्चन क्या क्या होंगे, आगे देखते हैं ये क्या है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी दोस्तों आपके बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइम के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो आपके 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 मार्क्स का होगा। प्रत्येक गलत हो, ये देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, इसका ख्याल रखना आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, इसका आपका ख्याल रखना है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही करा तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत करा तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1-1 नंबर कटता जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा आपको दोस्तों 2 घंटे 15 मिनट का होगा, 2.25 घंटे की परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का ध्यान रखना, आपका हिंदी इंग्लिश में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में को प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में जो लिखा जाएगा उसी को मान्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, इंग्लिश में जो लिखा रहेगा उसी को ही मान्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, है ना, ये देख लिए। तो परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम होंगे दोस्तों। अब देख ले, कुछ सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो है दोस्तों, उसके सिलेबस में क्या होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, वही जो दोस्तों नॉर्मली होती है। 100 यहाँ पे वही दोस्तों लिखा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 2.25 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा दोस्तों। 4 अंक एक क्वेश्चन के मिलेंगे दोस्तों, और गलत का आपका 1 अंक माइनस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। मान लीजिए आपने, मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन सही करे, 4 क्वेश्चन आपने अगर सही करे तो 4 तो आपका टोटल मार्क्स कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन सही करे, लेकिन टोटल क्वेश्चन आपने कितने करे थे, टोटल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करे थे दोस्तों, मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन टोटल आपने अटैम्प्ट करे दोस्तों, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपने सही करे, तो टोटल मार्क्स कितना होगा आपका 16। ओके, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 16, क्योंकि आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करे, 6। ओके, 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे, और उसके बाद सही कितना हुआ आपका, 4 क्वेश्चन सही हुआ, तो आपका टोटल मार्क्स कितना बन गया 16। आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपने गलत कर दिए। तो 2 क्वेश्चन जब आपने गलत करा तो आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन का 2 नंबर, इज इक्वल टू में 2। तो ये 2 नंबर दोस्तों आपके कट जाएंगे। ये 2 नंबर कितना होगा दोस्तों, इसमें से कटेगा, यानी कि फिर आपका 16 माइनस 2, तो ये आपका 14। तो आपका जो जो आपका फाइनल मार्क्स होगा दोस्तों वो होगा 14, यानी 6 क्वेश्चन आपने अगर अटैम्प्ट करे तो आपका फाइनल मार्क्स कितना होगा 14, अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत करे तो। ये है दोस्तों इसमें। तो जिनको नहीं पता था नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मैंने बता दिया किस तरह से होगा, क्योंकि लोग गलत कैलकुलेशन कर लेते। तो ये इसकी सही कैलकुलेशन है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये सिलेबस है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम चैनल। तो सिलेबस में वही सामान्य अध्ययन है दोस्तों। इसमें पता है आपको आसपास के वातावरण घटनाओं के बारे में होगा, समसामयिक के विषय यानी करंट अफेयर के बारे में होगा। विज्ञान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, और उसके बाद दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जो रिलेशनशिप है, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया दोस्तों। ओके, पड़ोसी का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय कृषि, इन सभी का, भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी दोस्तों आपसे। तो सिलेबस को देख सकते हैं आप दोस्तों पॉज करके, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो तो। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं हम लोग, खंड खा में सामान्य विज्ञान में गणित में क्या लिखा हुआ, मैट्रिक स्तर के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो नॉर्मली होता है। भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव शास्त्र यानी हिस्ट्री, यानी कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और भूगोल। गणित में आपको पता है दोस्तों, औसत, ब्याज दर, लाभ हानि, दशमलव, भिन्न का जोड़ भाग, ये सब पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता में दोस्तों आपको पता ही है, सदृश, समानता, भिन्नता, स्थल, कल्पना, समस्या, समाधान, विषय,
विश्लेषण, दृष्टि समिति, वही जो फिगर पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, पैटर्न वाले क्वेश्चन आ गए, वो सारे दोस्तों आपके मानसिक क्षमता जांच में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स पे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बने रहिए दोस्तों वीडियो में। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा दोस्तों, अगर आप अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी से तो आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग है तो आपको 36.5 लाना पड़ेगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति तो 32%, महिलाएं तो आपका कोई भी महिला है तो 32%, और दिव्यांग है 32%। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग है दोस्तों, यानी इतना मार्क्स लाएंगे तो आप रहेंगे। अगर इतने इससे भी कम लाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। 40% दोस्तों जैसे कि आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 150 का आपका मार्क्स था। ओके, 150 का मार्क्स था, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करा तो आपका 10% आ गया। 10 से आपने इसको किसी फिगर को डिवाइड कर दोगे तो आपका 10% मार्क्स आ गया। 40% निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, तो 60 यानी कि ये होगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनको 150 में से 60 नंबर लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका कट ऑफ नहीं है दोस्तों, इतना आप लाएंगे तो आप कंपटीशन में रहेंगे। ओके, दिस इज़ नॉट योर फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कैटेगरी में दिक्कत हो रही कैलकुलेट करने में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन या बता दूंगा किसी भी माध्यम के थ्रू। परीक्षा शुल्क क्या है दोस्तों, 540 रुपये, आपको पता ही होगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 135 रुपये आपका SC ST और बिहार के स्थायी निवासी के लिए है। 135 आपका सभी दिव्यांग SC ST के लिए है। 135 आपका फिर बिहार की सभी महिलाओं के लिए है, अगर वो बिहार की स्थायी निवासी है। 540 रुपये दो दोस्तों पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए हैं, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए। तो रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना सब दोस्तों, ये देखिए ऑनलाइन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की डेट दोस्तों ये है, इसको ध्यान रखिए। ऑनलाइन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की डेट है आपका 25 अप्रैल से 21 मई के बीच में। आइए आरक्षण के बारे में दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। अगर इसके बारे में यही बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन दोस्तों वही होता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, पे लेवल क्या है, सिलेबस क्या है। ओके, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो। ठीक है, किसी और कोई भाई या दिव्यांग वगैरह या किसी कोई भी आपको दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इसमें वो बताऊंगा इस वीडियो में जो जनरल है, जो सभी को लिए जानना ज़रूरी है। ओके, किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो किसी को मतलब अपने रिजर्वेशन कैटेगरी ए से रिलेटेड या दिव्यांग प्रमाण पत्र से रिलेटेड कब का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र में क्या होना चाहिए, उसका इशू डेट क्या होना चाहिए, वो अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आप कमेंट में प्रॉब्लम बताइए, मैं कमेंट में बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे ये है, ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों वो लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, उसके बाद के मान्य नहीं होंगे। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपने देख ली 23 मई थी। ओके, वो 21 मई थी, लेकिन अभी आज नीचे जाके देखेंगे उन्होंने 23 मई लिखा हुआ है। तो 21 मई तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दीजिए दोस्तों, तक का होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात निकट प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक और डेट इन्होंने डाल रखी है, वही है देखिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इन्होंने 23 मई लिखी हुई है दोस्तों, यानी कि 23 मई से पहले का सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 21 मई तक कर लीजिएगा दोस्तों, पेमेंट भी 21 मई तक आप कर दीजिएगा। ओके, 25 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपको सिलेक्शन के टाइम में आपको प्रोवाइड कराने होंगे। तो मुझे बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, SC या कृषि डिप्लोमा में संबंधित आपका मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी अगर आपके पास बिहार के निवासी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। मैं हेल्प करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाई है। ये फिर से दोस्तों देख लीजिए, अंतिम तिथि आपको दिख गया होगा यहाँ पे। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके बोल सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं दोस्तों। टेली इंस्टाग्राम में आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वैकेंसी से रिलेटेड सारी खबरें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। सब्सक्राइब आवर चैनल न्यूट्रल सोच। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।